हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे आदर्श मूल्यबोध प्रथमा के प्रथम अध्याय प्रकृति का सम्मान। अध्ययन से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये अच्छा लगेगा बच्चों, इसको लाइक जरूर करें। और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके सहपाठी भी इस अध्ययन का लाभ ले सकें तो आप उनको शेयर जरूर करें। और जैसा कि YouTube में बेल आइकॉन दिया होता है तो आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, दबाएं, ताकि जैसे ही अगला अध्याय अपलोड किया जा सके तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति का सम्मान। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टा। गीता के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक, जिसके सरलार्थ की बात करें, परमात्मा की अपरा प्रकृति, जिस प्रकृति को लेकर परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तथा परमात्मा का स्वयं का अंश जीव होता है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। के विषय में कहा गया है कि वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त, 8 प्रकार में बटी हुई मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। ये परमात्मा कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक वर्तमान के अनेक प्रश्नों का उत्तर तथा अनेक समस्याओं का समाधान लिए हुए है। परमात्मा और प्रकृति का क्या संबंध है, प्रकृति और सृष्टि में कैसा तारतम्य है, कैसा मेल है और होना चाहिए, तथा परमात्मा और सृष्टि में संबंध क्या है, ये सभी प्रश्न गीता में समाहित है, गीता के अंदर लिखे गए हैं। स्पष्ट सी बात है, सर्वोच्च सत्ता परमात्मा की है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे सर्वोच्च सत्ता जो है वो परमात्मा की है। प्रकृति भी परमात्मा के द्वारा ही संचालित है तथा सृष्टि का चक्र भी उन्हीं ईश्वर की चेतना शक्ति से ही गतिमान है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में प्यारे बच्चों, जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर की शक्ति से वो सब चलता है। परमात्मा प्रकृति को साथ लेकर सृष्टि एवं सृष्टि के सब चर अचर प्राणियों की रचना करते हैं। चर जो चल फिर सकते हैं, अचर जो चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसे प्राणियों का निर्माण परमात्मा करते हैं प्रकृति को साथ लेकर। प्रकृति अर्थात मुख्य रूप से ये 5 तत्व, आकाश, तेज यानी सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी, ये सब तत्व संतुलित रहें, इनकी व्यवस्था सुचारू रहे, सही प्रकार से रहे तथा प्रकृति का स्वरूप और उसी से सृष्टि का रूप सामने आता है। प्रिय विद्यार्थियों, विचार क्षमता का सही उपयोग करो। आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो विचारों की शक्ति है, उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। सूर्य तत्व का तेज अग्निकांड के रूप में, जल तत्व सुनामी आदि के रूप में, वायु तत्व भयंकर तूफानों के रूप में और पृथ्वी तत्व का भूकंप आदि के रूप में सब कुछ विकराल रूप सामने आता है। तो स्थितियां कितनी भयानक बन जाती हैं और सृष्टि का स्वरूप तब कैसा चिंताजनक दिखता है, यह आप सभी ने देखा है। तो प्यारे बच्चों, जब हम देखते हैं कि सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि में समाहित है, अग्नि में सूर्य तत्व विद्यमान है, जब कोई अग्निकांड हो जाता है तो हमें सूर्य तत्व का पता लगता है, जब कहीं सुनामी आ जाती है तो हमें जल तत्व का पता लगता है, जब कहीं भयंकर तूफान आते हैं तो हमें वायु तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है, और जब कहीं भूकंप आता है तो हमें पृथ्वी तत्व का पता लगता है। तो ये सभी स्थितियां बड़ी भयानक होती हैं, चिंताजनक होती हैं। यह आप सभी ने देखा है, यही स्थिति शरीर की भी है। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। सोचो, पूरी शारीरिक व्यवस्था में पृथ्वी से उपजे खाद्यान्न की भूमिका है या नहीं? तो जो हमारा शरीर है उसमें जो हम पृथ्वी से उपजे जो अन्न है उनको खाते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अग्नि तेज हो या मंद,
पाचन शक्ति उसी अनुसार संतुलित और असंतुलित होती है। जो हम खाते हैं, हमारे पेट के अंदर जो अग्नि जलती है, जो हमारे भोजन को विभिन्न प्रकार के तत्वों में तोड़ देती है, विभाजित कर देती है, उसे जठराग्नि बोलते हैं। तो वह तेज हो या मंद हो, वह हमारी पाचन शक्ति को प्रभावित करती है। जल तत्व की कमी हो तो अलग से ग्लूकोज आदि लगवाने पड़ते हैं, यह आपको सबको पता है, डॉक्टर लगाते हैं। आकाश अर्थात रिक्त स्थान का खाते समय ध्यान नहीं रखा, ठूस ठूस कर पेट भर लिया तो शरीर बिगड़ेगा। जब हम भोजन करें, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताया है कि जब भी भोजन करें तो जितनी भूख है, पेट जिसमें भरता है उससे आधी या एक चपाती कम खानी चाहिए। इन सब का समाधान है 5 तत्व प्रकृति रूप में भी और शरीर की व्यवस्थाओं में भी संतुलित रहें। ऐसा तभी होगा जब प्रकृति का उचित सम्मान सर्वत्र तथा सबकी ओर से होगा। वर्तमान भौतिकवादी सुख सुविधाओं के समय में बहिर्मुखता के साथ बनावटीपन का प्रभाव अधिक बढ़ा है। बहिर्मुखता, बढ़ चढ़कर बोलना, आगे बढ़ चढ़ के बातें करना। प्राकृतिक जलवायु, सूर्य का प्रकाश, खुली माटी और खुला आकाश, न तो इनका सही उपयोग हो रहा है, न इनके अनुसार जिया जा रहा है। यही कारण है कि शारीरिक रोग, प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह प्रकृति 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। इन्हीं से शरीर, इसी प्रकृति से निर्मित शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा आत्मा शरीर को संचालित करता है। भारतीय परंपराओं में प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मानकर आस्था के साथ जोड़ने का अर्थ भी मुख्य रूप से प्रकृति का सम्मान ही है। तो हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उसमें हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, माटी की पूजा करते हैं। तो ये सब प्रकृति का सम्मान ही है। पीपल की पूजा का स्वरूप यह भी तो है कि पीपल 24 घंटे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। तुलसी समस्त रोगों की निवारण क्षमता रखती है। भारतीय आस्था के साथ इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है। पृथ्वी को माता कहकर प्रातः उठते ही प्रणाम करने की परंपरा, उदय होते सूर्य को जल समर्पित करना तथा सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं वस्तुतः प्रकृति का सम्मान तथा प्रकृति के साथ और उसके अनुसार जीने की प्रेरणा है। आओ निश्चित करें परमात्मा का आदर, प्रकृति से प्यार और सृष्टि में यथा योग्य उचित व्यवहार, यही है अच्छे जीवन और सृष्टि की सुंदर व्यवस्था का सार। तो बच्चों, हम सबको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, पेड़ पौधों को जल देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी को सुबह उठते ही जब हम धरती पर पैर रखते हैं हमें प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार ये छोटे छोटे कार्य करके हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अभ्यास के प्रश्न जो कि पाठ से हैं। तो पहला प्रश्न है, सृष्टि के चर अचर प्राणियों की रचना करने वाला कौन है? परमात्मा प्रकृति को साथ लेकर सृष्टि एवं सृष्टि के सब चर अचर प्राणियों की रचना करते हैं। प्रकृति का संतुलन किन किन तत्वों से बनता है, यह है दूसरा प्रश्न। तो 5 तत्व आकाश, तेज यानी सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी के संतुलित रहने से प्रकृति का संतुलन बनता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, भौतिकतावादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा से किसका प्रभाव ज्यादा बढ़ा है? अगर बात करें इसके उत्तर की, तो वर्तमान भौतिकतावादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा से बनावटी वन का प्रभाव अधिक बढ़ा है। तो बच्चों, कुछ आपकी समझ से इन पर भी हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके घर में या आपके घर के आसपास लगे विभिन्न पौधे या पेड़ों की सूची बनाएं, और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग आप कहां कहां करते हैं, इसके बारे में बताएं। तो जैसा कि चाय बनाने में, पूजा में, दवा के रूप में, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको तुलसी का काढ़ा दिया जाता है, तुलसी दी जाती है, तुलसी के पत्ते दिए जाते हैं, आदि तरीकों में हम तुलसी के पत्तों का प्रयोग करते हैं।
आपके विद्यालय में त्रिवेणी क्यों लगाई जाती है? त्रिवेणी के रूप में नीम, पीपल, बरगद इन 3 वृक्षों को लगाया जाता है। इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। यह सभी औषधीय पौधे हैं, इसलिए दवा के रूप में इनका प्रयोग होता है। इन वृक्षों की आयु बहुत अधिक होती है, जिससे वर्षों तक पर्यावरण को लाभ मिलता रहता है। त्रिवेणी लगाने से बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रथम अध्याय, प्रकृति का सम्मान। अगर आपका कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया है तो इसके प्रश्न उत्तर याद करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में शीघ्र ही।